गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज दिसंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दिसंबर के जो बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था और आज उसको कंप्लीट करेंगे। होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब एक बात तो ये भी क्लियर हो चुका है कि 70th की बीपीएससी 30 सितंबर को होना ही है, क्योंकि कैलेंडर में आ चुका है। तो अब इसमें लेकर कोई डाउट है नहीं, इसलिए आपके लिए हर दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि आप लोग अपने आंसर्स को वहाँ पे प्लीज़ टाइप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अभी बिहार में बिजनेस कनेक्ट 2023 हुआ। तो पहली बात तो ध्यान होना चाहिए कि जब भी मेंस में भी कोई आप बिहार स्पेसिफिक लिख रहे हो तो इस बात को याद रखें कि बिहार में बिज़नेस को प्रमोशन करने के लिए हमने कौन सा इवेंट किया। तो हमने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 किया। कह रहा है कि इसमें कितने पैसों को लेकर एमओयू किया गया, समझौता किया गया है कि बाहर की कंपनी हमारे बिहार में आकर निवेश कर सकें, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आप लोग बताएं आंसर क्या है। क्या आंसर ए है या बी है? क्या लगता है आपको आंसर क्या है? आप में से कितने बच्चे मुझे ये आंसर बता सकते हैं? प्लीज़ बताइए आंसर क्या है। क्या आंसर ए है 25,000 करोड़? नहीं। क्या आंसर डी है 90,000 करोड़? नहीं। क्या आंसर सी है 75,000 करोड़? नहीं। आंसर क्या है? बी है। और ये आपका इतना अलग अलग कितनी कंपनियां? 302 कंपनीज देश विदेश से सब जगह से, बिहार से बाहर से उन्होंने कहा कि 302 कंपनियों ने मिलकर कहा कि हम बिहार में 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये मेजर जो ये कमिटमेंट था ये 2 दिन हुआ। फर्स्ट डे जब ये बात हुई तो उस दिन करीब करीब 26,695 करोड़ उन्होंने कमिटमेंट किया। एंड लास्ट डे उन्होंने टोटल 24,045 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया। तो ये और ये टोटल मिला लें तो करीब 50,000 करोड़ बनता है। टोटल 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और उसका नाम क्या था? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट। कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना के कहाँ हुआ था? तो ज्ञान भवन में हुआ था। ये हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो जीविका योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, क्या ये 2018 में हुआ था? नहीं। क्या 2015 में हुआ था? नहीं। क्या 2010 में हुआ था? नहीं। मैं हर स्टूडेंट से कहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। अब बताएं आंसर क्या होगा? आंसर ए 2006 में। जीविका योजना करती क्या है? तो लाइवलीहुड पर करती है। और फोकस क्या है? तो इसका फोकस है गरीबी को हटाने की बात करती है, गरीबी को कम करने की बात करती है, ठीक है। पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करती है। तो ये टोटल जीविका आयोजन जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, पायलट प्रोजेक्ट 2006 में चला था। कितने डिस्ट्रिक्ट में चला था? तो 5 डिस्ट्रिक्ट में चला था। और 5 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी विलेज में चला था? तो ये आप लिख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर में चला था। ये ध्यान रहना चाहिए, क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है क्योंकि बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन 68 में या 67 में आ चुका है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, मधुबनी में 3, पूर्णिया में एंड गया में। यहाँ पे 2005 में हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और उसके बाद 2007 में ये करीब 6 डिस्ट्रिक्ट के 18 ब्लॉक में इसको फर्दर रेप्लिकेट किया जाता है।
अब ये न्यूज़ में क्यों है, हम क्यों बात कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जीविका योजना जो है ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और इस मॉडल को पढ़ने के लिए अभी इंडोनेशिया से उनकी सरकार ने ग्रुप भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन है कि इसको पढ़ने किस देश के जो पब्लिक पॉलिसी सिविल सर्वेंट हैं एंड जो उनके पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वो आए थे। तो इसको पढ़ने कहाँ से आए थे, इंडोनेशिया से। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू। अब ये क्वेश्चन क्यों, ये देखने में क्वेश्चन आसान है, ये क्यों न्यूज़ में है कि पूर्ण शराबबंदी की जो बात करते हैं, जो अल्कोहल बैन की बात करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिला। कहाँ से प्रेज़ मिला, तो इसको प्रेज़ अभी जो मैंने बताया कि जो इंडोनेशिया की एक पूरी ग्रुप आई हुई है, वहाँ की सरकार ने भेजा है क्या पढ़ने के लिए, जीविका के मॉडल को पढ़ने के लिए। तो कह रहा है उसने अप्रिशिएट किया, प्रेज किया क्या कि अल्कोहल बैन बड़ा अच्छा है और इसको बैन किया हमेशा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वहाँ के गवर्नर ने कहा कि हम भी अपने वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो 18 का आंसर क्या है बता सकते हैं। 2 अक्टूबर को किया क्या हमने, नहीं। क्या 15 में किया, नहीं। क्या 15 में 1 अप्रैल को किया, नहीं। आंसर क्या है, 1 अप्रैल 2016 से ये बैन हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हमने वहाँ पे एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर सेंटर खोला है। तो क्या पटना में है ये, नहीं। कितने लोगों को लगता है कि आंसर डी है, कितने लोगों को प्लीज़ मार्क कीजिए, गलत है। कितने लोगों को लगता है सी है, समस्तीपुर है, ये भी सही नहीं है। आंसर क्या है, बी, भागलपुर। और मैं बता दूं कि भागलपुर में ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसके अलावा भी अभी क्या किया है हमने कि वहाँ पे किसने पहले कृषि खोला हुआ है, ICAR, इंडियन जो काउंसिल है ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उन्होंने वो अपना सेंटर खोला है। और ये वहाँ के कहाँ पे है, तो सबोर में है। और कहा जा रहा है कि भाई ये अभी न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया है, एक सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया है। अच्छा, ये जो कॉलेज है ये ओल्डेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जीतने वाली स्टेट कौन थी। पहली बात कि ये पहली खेलो पैरा ओलंपिक्स था, पैरा गेम्स था। ठीक है, इसमें रैंक 1 पे किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जीता, तो हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। कितने मेडल जीते, तो टोटल हरियाणा ने 105 मेडल जीते, जिसमें से 40 गोल्ड था, ठीक है, 39 सिल्वर थे एंड 26 ब्रोंज थे। लेकिन बिहार ने कितने मेडल जीते, ये याद रहना चाहिए आपको। क्या 12 से, कितने लोगों को लगता है ए है, ए इज़ नॉट द राइट आंसर। कितने लोगों को लगता है बी है, बी इज़ नॉट द राइट आंसर। कितने लोगों को लगता है आंसर डी है, 25, वो भी गलत है। आंसर आपका क्या है, सी है। ठीक है, बिहार को कौन सा जगह मिला था, तो 22nd जगह मिला था। और इसमें जो बिहार ने कितने मेडल जीते थे, तो टोटल 9 मेडल्स जीते थे। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और 9 मेडल्स में हम देखें तो कितने मेडल्स क्या क्या थे, तो 6 सिल्वर थे और 3 ब्रोंज थे। तो हम लोगों ने बड़ा कम मेडल दिखा। हरियाणा ने देखिए 105 मेडल जीता था, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ये प्रो कबड्डी लीग जो पटना पायरेट्स हैं, ये फाइनल टाइटल स्पॉन्सर कौन था? मैं आपको बता दूं, ये 3 बार से लगातार ये कंपटीशन जीत रहे हैं, लगातार। और इसीलिए इसको बिहार सरकार ने स्पॉन्सर किया था, रिलायंस ने नहीं किया था, अल्ट्राटेक ने नहीं किया था, पतंजलि ने नहीं किया था, इसको बिहार सरकार ने किया था। और जो इनका टी शर्ट है, टी शर्ट पे क्या लिखा गया था? ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने उस पर लिखा था। ठीक है, जो हमारा ब्लिसफुल क्या है, तो हमारा टैगलाइन है किसका? हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का, बिहार के टूरिज्म इंडस्ट्री का, ब्लिसफुल बिहार, ये हमने डाला था। ठीक है, और हमने इसको क्या किया था? हमने स्पॉन्सरशिप दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बिहार की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो संदीप कुमार ने इसको मतलब पटना की ओर से इसका पार्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा राज्य सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए कितने लोगों को लगता है कि ए आंसर है? गलत है। कितने लोगों को लगता है सी है? ये भी गलत है। कितने लोगों को लगता है बी है? ये भी गलत है। आंसर आपका क्या है? लकी चंद माझी है। इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और एक्चुअली इसने किस लिए अचीवमेंट दिया गया है? एक्चुअली 136 क्या था? बर्थ एनिवर्सरी। किनका 136वां बर्थ एनिवर्सरी था? मैं बता दूं, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भिखारी ठाकुर के 136वें बर्थ एनिवर्सरी पे हमने सम्मानित किया है। और भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर, एक बहुत बड़ा सम्मान है। ठीक है, अच्छा, ये जो लखीचंद माझी जी हैं, ये इसके डिसाइपल भी रहे हैं और काफ़ी योगदान भी दिया है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने में, बिहार की कला संस्कृति को बढ़ावा देने में। तो आंसर हमारा डी है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जिले में स्थित कजवा पावर हाउस से 185 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की घोषणा की गई है? कितना? पहले तो कजवा पावर प्लांट, ये भी याद रखना है कि कितना मेगावाट वहाँ हम लगा रहे हैं। और मैं बता दूँ, ये लार्जेस्ट है अभी भारत में। ठीक है, और कह रहा है कि कहाँ लगाने की हमने कोशिश की है, कर रहे हैं। तो बता सकते हैं क्या आंसर ए है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करते रहें और लोगों में शेयर करते रहें। आंसर ए है, गलत है। आंसर सी है, वो भी गलत है। आंसर बी है, वो भी गलत है। आंसर क्या है? डी, लखीसराय। तो लखीसराय में ये था कि हम लोग को ये काम कंप्लीट कब करना था? मार्च 2024 तक इसमें 185 मेगावाट कैपेसिटी का हमको पूरा जो सोलर पावर प्लांट था वो लगा देना था। ठीक है, तो ये बात हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट यूनिट है सोलर पावर, जो इसकी कैपेसिटी है ये लार्जेस्ट इन इंडिया है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा पटना में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में कितने एजेंडों पर चर्चा हुई? तो जो आप बताइए, जो ये पूर्व क्षेत्रीय परिषद है, इसमें कौन कौन है ये पहले बताओ। पहले तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, और कौन है? तो इसमें जो है उसमें एक जो चौथा नाम आता है वो हमारा जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न वाले हमारे स्टेट हैं और इनको चार को मिलके हम क्या करते हैं, अपनी एक इनिशिएटिव करते हैं कि जो हम ईस्टर्न वाला पार्ट को हम डेवलप कर सकें। तो क्या इसमें कितने हमने एजेंडा पे बात किया? ठीक है, तो 11। ए सही है क्या? नहीं। डी सही है क्या? नहीं। बी सही है क्या? नहीं।
आंसर क्या है? सी 21। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ देखने को मिला, बिहार यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है स्मार्ट मीटर लगाने का। बिहार को ये मॉडल पढ़ने के लिए दूर दूर से अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट भेज रही है कि जाओ देखो इन लोगों ने कैसे कर दिया। अच्छा, इस पूरे आयोजन में सिर्फ बिहार के सीएम ही सम्मिलित हुए थे, बाकी के क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो स्मार्ट मीटर का इस पर बहुत चर्चा हुआ, टोटल 21 एजेंडों पे बात हुई, और अभी तक हम मतलब देखें 23 का डेटा देखें तो हम लोग टोटल 21,89,000 मीटर लगा चुके थे। और हर तरफ, चाहे आप दुकान में देखें या हर जगह भी, क्या स्मार्ट मीटर का मतलब है कि आप अभी देख रहे हैं, मतलब एक तो उससे धांधली भी नहीं हो सकती थी, और दूसरा हम देख रहे थे कि रिचार्ज आप करेंगे तो आपका आगे चलेगा, मतलब एडवांस में पैसा आपको देना होगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मूव करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर, बताइए सुमन झा को किया है क्या? नहीं। सुष्मिता देवुए को किया है क्या? नहीं। आशा मिश्रा को किया है क्या? नहीं। आंसर क्या है? संस्कृति मिश्रा इनका नाम है, और इनको किस बुक के लिए किया गया था? तो कहबक आछी हमरा, ये उनकी बुक थी जो पोयम की क्या है? कलेक्शन है। इन्होंने अभी तक 4 किताबें लिखी हैं, 2 पोयम की, 2 ड्रामा की, ये लिखा है। चलिए मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी चंपारण और महिला पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको मैं बता दूं, आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो क्या डी आंसर है? नहीं। क्या आंसर सी है? बहुत लोग मार सकते थे, बहुत लोग भी मार सकते हैं। नहीं, आंसर क्या है? भैरवलाल दास हैं। भैरवलाल दास जी हिस्टोरियन भी हैं और राइटर भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह पे बहुत रिसर्च किया, और उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन की इन्होंने बात की। ठीक है, और उस पे उन्होंने अपनी इस बात को लिखा है। चलिए 27 नंबर हम देखते हैं। कह रहा बिहार के सबसे पुराने ज्ञात बाघ किस बाघ अभयारण्य में रहते हैं? तो ये बड़ी बात है। क्या किया गया? पूरे भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व थे उन सब का सर्वे किया गया, और उनमें से बहुत सारे सैंपल लिए गए, 1000 से ज़्यादा सैंपल लिए गए, और पाया गया कि जो बिहार में टाइगर रिजर्व है, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसमें जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, उनके जो जीन हैं वो सबसे ओल्डेस्ट हैं। तो ये कान्हा नहीं है, कैमूर नहीं है, दुधवा नहीं है। आंसर क्या है? डी। और ये एक बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ इन टाइगर्स का सबसे ओल्डेस्ट मिला है। टोटल कितने सैंपल थे? तो 1147 सैंपल्स लिए गए थे। ठीक है, और उन सैंपल्स में से देखा गया कि और कितने टाइगर रिजर्व में से, तो 36 टाइगर रिजर्व से सैंपल उठाया गया, 1147 सैंपल, और उनमें से पाया गया कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ हैं वो बाकी बाघों से अलग हैं, और ये बाघ वन ऑफ द ओल्ड, मतलब सबसे ओल्डेस्ट में से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन और है, हमारा दिसंबर भी खत्म हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को देखें तो अनुसार गंभीर अपराध के मामलों में बिहार का कौन सा रैंक है? और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम रैंक में बहुत पीछे हैं। जो जितना हमें पब्लिक डोमेन में बदनाम किया जाता है, बहुत लोग ए मारेंगे, लेकिन ए राइट आंसर नहीं है। बी भी मार सकते हैं, ये भी राइट आंसर नहीं है।
डी कभी नहीं मारेंगे, ये राइट आंसर नहीं है, आंसर सी है। 21 हमारा रैंक है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर 1 रैंक 1 पे क्राइम के मामले में कौन है, तो दिल्ली यूटी जो है वो सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है। सीरियस क्राइम यहाँ पे 1424 है, ठीक है, जबकि दिल्ली में देखें तो 1424 केस आते हैं। बिहार में मात्र देखें तो 168 केसेस हैं, ठीक है। केरला में सेकंड सबसे ज़्यादा क्राइम है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना होगा जब बिहार के रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो ये रैंक के थ्रू हम बता सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बिहार में ही प्रॉब्लम है, बाकी जगह भी प्रॉब्लम ये रही है। 29 लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तो अब देखें तो क्या ए रहा है 17.4, क्या डी रहा है 29.5, क्या सी रहा है 23.6, नहीं, आंसर क्या है, बी है, ठीक है। और ये देखा गया कि 5 साल में, लास्ट 5 साल में जो टोटल बड़े 20 हमारे बड़े स्टेट हैं, 19 स्टेटों में हमने देखा 19 ऑफ द 20 लार्जेस्ट इंडियन स्टेट्स, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब में देखा गया कि ये जो खाद्य का सुरक्षा सूचकांक है ये कम हुआ है। मतलब इतने स्टेट्स में हमने देखा कि ये स्कोर कम हुआ है। सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र में कम हुआ। महाराष्ट्र में हम देखें, ठीक है, लास्ट 5 साल में तो अभी 45 है आउट ऑफ 100, जबकि पहले ये कितना था, 74 आउट ऑफ 100। तो 74 से कितने पहुंच गए, 45। वहीं पे बिहार को हम देखें तो बिहार में जो पहले था वो 46 था 2019 में। आज हम देखें 2022-23 का हम डाटा देखें तो ये 20.5 पहुंच गया है 2022-23 में। तो ये अच्छा है, ठीक है, आंसर हमारा बी है। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, ये क्वेश्चन है। तो 30 का आंसर देखेंगे तो बहुत लोग राजगीर मार देंगे, गलत आंसर है। बहुत लोग बोध गया भी मार सकते हैं, ये भी गलत आंसर है। आंसर बी भी गलत है। आंसर सी क्या है, केसरिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जब लॉर्ड बुद्धा कुशीनगर जा रहे थे, कुशीनगर कहाँ है, यूपी में, ठीक है, क्या महापरिनिर्वाण करने के लिए, तो बीच में रुके थे। कहाँ रुके थे, वो केसरिया में रुके थे। और वहीं पे ये केसरिया में अशोका ने क्या किया था, एम्परर अशोका ने स्तूपा बनाया था, ठीक है। और वो भी क्या है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो आंसर सी है, केसरिया, ठीक है। चलिए, तो आज हमने देखा दिसंबर ख़त्म कर लिया है। मैं बता दूं कि हमारा बिहार स्पेशल का जो क्लास है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 1 PM है और मात्र ये कोर्स 399 रुपीज़ में है। तो हमारे ऐप पे जाएं और इस कोर्स को बाई करें। हम लोग कोशिश करेंगे बिहार स्पेशल में 20 से 25 जितने क्वेश्चन आते हैं हम पूरा कर लें। कल से हम लोग जनवरी 2024 में इंटर कर जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने पूरा 2023 तक ख़त्म कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सितंबर ख़त्म कर लिया, अक्टूबर ख़त्म कर लिया, नवंबर कर लिया, दिसंबर कर लिया। तो चलिए आगे मिलते हैं जैन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।